अगर ये चौरंग यानी चेस का खेल होता तो अपने सूझबूझ के लिए देवेंद्र फडणवीस निर्विरोध विजेता घोषित होते और पवार काका अपना सर खुजाते रहते। नमस्कार मित्रों, यह TFI और आपका स्वागत है महाराष्ट्र की राजनीति के रोमांचक जगत में, जहां गठबंधन मुंबई के मौसम की तुलना में तेजी से बदलते हैं और नाटक एक अद्भुत भारतीय सोप ओपेरा की तरह सामने आता है। ऐसे उतार चढ़ावों के साथ जिनके बारे में सर्वश्रेष्ठ कथा लेखक भी सपने में नहीं सोच सकते, ये राजनीतिक सर्कस किसी कॉमिक मास्टरपीस से कम नहीं है। जिसकी राजनीतिक परिपक्वता पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता था, अब वे बगले झांकते फिर रहे हैं। लगता है इस बार बारामती के काका शरद पवार को देवेंद्र फडणवीस के रूप में टक्कर का प्रतिद्वंदी मिला है। एक ही दांव में इन्होंने शरद पवार के पैरों तले से जमीन खिसका दी, जिसे पूरा करने का दावा स्वयं शरद काका कई वर्षों से कर रहे थे। और इस बार अस्त्र बने उन्हीं के भतीजे अजीत पवार। अगर ये चौरंग यानी चेस का खेल होता तो अपने सूझबूझ के लिए देवेंद्र फडणवीस निर्विरोध विजेता घोषित होते और पवार काका अपना खुजाते रहते। अरे भैया छोड़िए वेस्टरोस और जीओटी का चक्कर, असल खेल तो महाराष्ट्र में चल रहा है। यहां तो शपथ ग्रहण समारोह 4 वर्ष में 4 बार हो चुके हैं। अब समय ही बताएगा कि महाराष्ट्र के आयरन थ्रोन यानी लॉ सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कौन होगा। एक समय दुर्जय रही महाविकास अघाड़ी अब केवल 1.5 जिलों प्लस कलानगर प्लस एक बेकाबू और बड़बोले संजय राउत की जुबान वाली पार्टी की सिमट कर रह गई है। ऐसे समय में आचार्य चाणक्य के वचन स्मरण योग्य है, यदि बदमाश, अपराधी और धोखेबाज अप्रसन्न है तो शासक योग्य और कुशल है। शायद वे राजदीप जैसों का पूर्वानुमान अपने ही युग में लगा चुके थे। अब देखिए, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सहयोगी ना शत्रुता। देवेंद्र फडणवीस की सबसे बड़ी उपलब्धि शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच मजबूत गठबंधन को तोड़ना और MVA को नष्ट करना है, जो कि उनके और महाराष्ट्र के साथ जो हुआ उसके लिए किसी प्रतिशोध से कम नहीं। ये मिशन इम्पॉसिबल के राजनीतिक संस्करण की तरह है। अंतर बस इतना है कि स्टंट यहां बुद्धि का होता है, बल का नहीं। क्रिकेट की बोली में पवार की गुगली की तुलना शेन वॉर्न समान थी, परंतु देवेंद्र फडणवीस यहां पर सचिन तेंदुलकर साबित हुए, जिन्होंने हर चाल का कुशलता से मुकाबला किया। इनकी राजनीतिक पावर प्ले को देखना किसी भी क्रिकेट मैच को देखने से अधिक मनोरंजक प्रतीत होता है। आकाओं की पीठ में छुरा घोंपने से लेकर पाला बदलने तक महाराष्ट्र की राजनीति ने यह सब देखा है। शरद पवार ने एक बार जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए दावा किया था कि उनकी कांग्रेस ही असली कांग्रेस है, और अब उन्हीं के भतीजे अजीत पवार ने अपनी एनसीपी को असली एनसीपी बताकर उन्हें स्तब्ध कर दिया है। शायद यही नीति है। शरद पवार के इस्तीफे की नौटंकी के आयोजन से इतना स्पष्ट है कि जिसे मीडिया वाले चाणक्य समझे थे, वह तो नीतीशवा का खोया हुआ भ्राता निकला। महाराष्ट्र की राजनीति की लगातार बदलती अप्रत्याशित दुनिया में एक बात तो निश्चित है कि यह राज्य का सबसे मनोरंजक शो है। कथानक में ऐसे मोड़ कि जो शेक्सपियर को गौरवान्वित करे और पात्र ऐसे जो पुराने तारक मेहता शो की याद दिलाए। यह राजनीतिक सर्कस हम सबको अपनी सीटों से बांधे रखता है। तो पकौड़े ले या पॉपकॉर्न, आराम से बैठे और महाराष्ट्र की राजनीति की प्रफुल्लित करने वाली रोलर कोस्टर यात्रा का आनंद ले।